अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर वो कौन सा पोशीदा राज है जो एक आम इंसान को विलायत की उन बुलंदियों तक पहुंचा देता है जहां फरिश्ते भी रश्क करने लगते हैं। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारिफत से भरी किताबों में उन रूहानी पर्दों को हटाया है जो खुदा और बंदे के बीच हायल होते हैं। आप बड़ी ताकीद के साथ फरमाते हैं कि रूहानियत का सफ़र कोई तिलिस्म या जादू नहीं है, बल्कि यह मुकम्मल एक रूहानी निज़ाम है जिसके 3 बड़े दर्जे हैं। जो शख्स इन 3 मंजिलों शरीयत, तरीकत और हकीकत की असलियत को समझ गया, समझो उसने अपनी मुकद्दर की वो चाबी पाली जिससे बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल जाते हैं। आज की इस महफिल में हम उसी पहली मंजिल यानी शरीयत की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बिना रूहानियत की हर बात अधूरी रह जाती है। अक्सर लोग मुझसे यह सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ आंखें बंद कर लेने या तन्हाई में बैठ जाने से खुदा का नूर हासिल हो जाता है। गौसे पाक अपनी किताब फुतूह अल गैब में इस बात का बड़ा सख्त जवाब देते हुए फरमाते हैं कि रूहानियत की सबसे पहली और बुनियादी सीढ़ी शरीयत ही है। शरीयत गोया एक ऐसी पाकीज़ा और मजबूत बुनियाद है जिस पर विलायत की आलीशान इमारत खड़ी की जाती है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स शरीयत के अहकाम यानी नमाज की पाबंदी, रोजे की अहमियत और हलाल हराम के फ़र्क को नज़रअंदाज करता है, उसका रूहानी सफ़र कभी शुरू ही नहीं हो सकता। असल में शरीयत इंसान के ज़ाहिरी वजूद यानी उसके जिस्म की सफाई का नाम है। जब तक बर्तन बाहर से साफ और पाक न हो, उसमें मारिफत का कीमती दूध नहीं डाला जा सकता। इसलिए अगर आप अपनी रूह को बेदार करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जिस्म को गुनाहों की गंदगी से आज़ाद करना होगा। हुजूर गौसे पाक की नसीहतों का निचोड़ यह है कि नमाजों की हिफाजत और अल्लाह के दिए हुए कानूनों पर अमल करना ही वो रास्ता है जो इंसान को फ़कीरी की तरफ ले जाता है। आप एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हुए समझाते हैं कि बिना शरीयत के रूहानियत का दावा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शख्स समंदर के किनारे खड़ी कश्ती में तो बैठ जाए लेकिन उसे लंगर से न खोले और किनारे से जुदा न करे। ऐसी कश्ती कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। शरीयत की पाबंदी दरअसल वो नूरानी जंजीर है जो मुसाफिर को रूहानी सफर के दौरान भटकने से बचाती है। यह इंसान को उस मुकाम के काबिल बना देती है जहां से तरीकत यानी दिल की दुनिया के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। जो बंदा अपने ज़ाहिरी आमाल को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढाल लेता है, खुदा उसके बातिन को खुद ब खुद संवारना शुरू कर देता है। गौसे आजम की तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुबान और अमाल की पाकीज़गी पर टिका हुआ है। आप फरमाते हैं कि शरीयत सिर्फ सजदा करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जुबान को झूठ, गीबत और बेहुदा बातों से पाक रखने का नाम भी है। जब इंसान अपनी गुफ्तगू को खुदा के खौफ और उसकी याद में पिरो लेता है तो उसके लफ्ज़ों में वो तासीर पैदा हो जाती है जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। रूहानियत का यह सफ़र खुद पर कंट्रोल करना यानी डिसिप्लिन की मांग करता है। जो शख्स नफ्स की छोटी छोटी ख्वाहिशों को शरीयत के तराजू में तोलना सीख जाता है, अल्लाह उसे वो बसीरत अता करता है जिससे वो दुनिया के धोखे को पहचानने लगता है। याद रखिए, रूहानी मंजिल का हर रास्ता शरीयत की गलियों से होकर ही गुजरता है और जो यहां से कामयाब होकर निकलता है वही आगे चलकर विलायत के ऊंचे मुकाम को छू पाता है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस पहले हिस्से से हमें यह सबक मिलता है कि रूहानियत कोई रातों रात होने वाला करिश्मा नहीं, बल्कि खुदा के वफादार बंदों की तरह उसके हुक्मों पर मर मिटने का नाम है। जो शख्स अपने जाहिर को शरीयत के नूर से रोशन कर लेता है, उसकी रूह में एक अजब सी तड़प पैदा होती है जो उसे अगली मंजिल की तरफ खींचती है। आज हमने शरीयत की अहमियत को समझा जो रूहानी सफ़र की बुनियाद है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान शरीयत की इस कशमकश से निकलकर तरीकत की पुरअसरार दुनिया में कदम रखता है तो वहां उसके दिल के साथ क्या गुजरती है? कैसे एक वली का दिल दुनिया की तमाम मोहब्बतों को ठुकराकर सिर्फ अपने रब का मस्कन यानी ठिकाना बन जाता है? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में आगे, जहां गौसे पाक दिल की सफाई के वो राज बताएंगे जो आपकी रूह को झकझोर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जब रूहानियत का मुसाफिर शरीयत की पहली मंजिल को कामयाबी से पार कर लेता है तो उसके सामने तरीकत का वो पुरअसरार दरवाज़ा खुलता है जहां से असली रूहानी सफ़र शुरू होता है। शरीयत
जहां जिस्म की सफाई का नाम है, वहीं तरीकत इंसान के बातिन यानी उसके दिल की पाकीज़गी का नाम है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में फरमाते हैं कि तरीकत का मतलब सिर्फ तस्बीह फेरना नहीं, बल्कि अपने दिल के दरवाजे पर ऐसा सख्त पहरा देना है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ख्याल उसमें दाखिल ना हो सके। ये वो मुकाम है जहां मुसाफिर अपने जिस्म से निकलकर अपनी रूह की गहराइयों में उतरता है और अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों को पहचानना शुरू करता है। यहां पहुंचकर ही इंसान को एहसास होता है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा बड़ी और खतरनाक दुनिया उसके अपने सीने के अंदर बसी हुई है। गौसे पाक फरमाते हैं कि तरीकत की मंजिल पर सबसे बड़ा रास्ता रोकने वाला पत्थर इंसान का अपना नफ्स है। नफ्स गोया एक ऐसा सरकश घोड़ा है जो हमेशा बुराई और दुनिया की लज्जतों की तरफ भागता है। आपकी नसीहत है कि जब तक तुम अपने नफ्स का गला नहीं घोंटते और उसकी बेजा ख्वाहिशों को ठोकर नहीं मारते, तब तक तुम खुदा के सच्चे महबूब नहीं बन सकते। इस मंजिल पर मुसाफिर को भूख, प्यास और कम बोलने का आदी बनना पड़ता है ताकि रूह को इतनी ताकत मिले कि वो नफ्स पर काबू पा सके। गौसे आजम ने फरमाया है कि अपने नफ्स को मारना ही असली जिहाद है। जो शख्स अपने गुस्से, अपने लालच और अपनी अना यानी ईगो को मिटा देता है, वही तरीकत की वादी में कदम रखने के काबिल होता है। ये जंग बहुत कठिन है, लेकिन इसका इनाम वो रूहानी सुकून है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। हुजूर गौसे आजम की नसीहतों का एक बड़ा हिस्सा दिल की सफाई पर टिका है। आप फरमाते हैं कि इंसान का दिल एक आईने की तरह है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों की वजह से इस पर जंग लग जाता है। तरीकत का मकसद इस जंग को अल्लाह की याद और जिक्र के जरिए साफ करना है। जब दिल का आईना साफ हो जाता है तो उसमें रब का नूर चमकने लगता है। तरीकत में जिक्र सिर्फ जुबान से नहीं होता, बल्कि वो दिल की धड़कनों में उतर जाता है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब इंसान हर सांस में अल्लाह अल्लाह पुकारता है तो उसके दिल से दुनिया की हर झूठी मोहब्बत निकल जाती है और सिर्फ इश्क ए रसूल और इश्क ए इलाही बाकी रह जाता है। ये वो मुकाम है जहां मुसाफिर को दुनिया की हर चीज फानी नजर आने लगती है और उसे सिर्फ अपने खालिक की तलाश रहती है। तरीकत के सफर में खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है। गौसे आजम फरमाते हैं कि जो जुबान हमेशा दुनिया की बातों में लगी रहती है, वो कभी रूहानी असर पैदा नहीं कर सकती। इस दर्जे पर मुसाफिर को तन्हाई से मोहब्बत हो जाती है। वो लोगों की भीड़ में रहते हुए भी अपने रब के साथ अकेला होता है। आपकी नसीहत है कि अपने होंठों को बंद रखो ताकि तुम्हारा दिल बोलने लगे। जब इंसान बाहर का शोर बंद कर देता है तो उसे अपने अंदर वो रूहानी आवाजें सुनाई देने लगती है जो उसे सीधा खुदा की तरफ बुलाती है। तरीकत इंसान को सब्र और शुक्र का वो दर्स देती है जहां वो हर हाल में अपने रब की रजा में राजी रहने लगता है। इस मंजिल पर पहुंचकर इंसान की दुआओं में वो असर आ जाता है कि वो जो मांगता है किस्मत वही मोड़ ले लेती है। तो मेरे दोस्तों, तरीकत वो रास्ता है जो इंसान को खुद से मिटाकर खुदा से मिला देता है। ये दिल की कोशिश और रूह की तड़प का नाम है। गौसे पाक ने दिखाया कि कैसे एक फकीर अपने नफ्स को मारकर सुल्तान बन जाता है। आज हमने समझा कि दिल की सफाई और नफ्स की जंग कितनी जरूरी है। लेकिन याद रखिए, ये अभी सिर्फ दूसरा दर्जा है। जब इंसान तरीकत की इस आग से गुजरकर कुंदन बन जाता है तो उसके सामने हकीकत का वो आलम खुलता है जहां पर्दा ही नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुकाम है जहां पहुंचकर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है? वो हकीकत की मंजिल कैसी होती है जहां नूर ही नूर नजर आता है? ये सब हम सुनाएंगे इस वीडियो में आगे, जहां रूहानियत की वो गहराइयां खुलेंगी जो आपकी रूह को लर्जा देंगी। मेरे अजीज दोस्तों, शरीयत और तरीकत की कठिन मंजिलों को पार करने के बाद रूहानी मुसाफिर उस मुकाम पर पहुंचता है जिसे हकीकत कहा जाता है। ये वो मंजिल है जहां तमाम पर्दे उठ जाते हैं और बंदे के सामने हकीकत ए इलाही की रोशनी जाहिर होने लगती है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताबों में फरमाते हैं कि हकीकत दरअसल उस मंजिल का नाम है जहां बंदा अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में पूरी तरह फना कर देता है। यहां पहुंचकर इंसान को समझ आता है कि जो कुछ भी कायनात में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्म से है। हकीकत का मुसाफिर वो है जिसकी रूहानी आंखें खुल चुकी होती हैं और जिसे हर जर्रे में अपने रब का जलवा नजर आने लगता है।
गौसे पाक की नसीहत है कि हकीकत की दुनिया में कदम रखने के लिए इंसान को फना के दौर से गुजरना पड़ता है। फना का मतलब है अपनी हस्ती को मिटा देना, अपने वजूद को खुदा की याद में खो देना। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो उसके दिल से मैं और मेरा का हर ख्याल खत्म हो जाता है। आप फरमाते हैं कि जब बंदा खुद को पूरी तरह मिटा देता है तब अल्लाह उसे अपनी बका अता करता है। यानी अब बंदा अपनी आंखों से नहीं बल्कि खुदा के दिए हुए नूर से देखता है। वो अपनी जुबान से नहीं बल्कि हक की तौफीक से बोलता है। यह वो रूहानी ताकत है जो इंसान को दुनिया की तमाम बंदिशों से आज़ाद कर देती है और उसे अर्श के करीब ले जाती है। हकीकत की मंजिल पर पहुंचकर ही एक वली की दुआओं में वो तासीर पैदा होती है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जिसे दुनिया करामत कहती है वो असल में खुदा का अपने वफादार बंदे पर वो इनाम है जो उसे हकीकत की मंजिल पर मिलता है। यहां पहुंचकर वली का दिल खुदा का घर बन जाता है। इस मुकाम पर न कोई खौफ रहता है और न कोई गम, क्योंकि बंदा जान लेता है कि उसका मालिक हमेशा उसके साथ है। गौस ए पाक की किताबों में लिखा है कि हकीकत का मुसाफिर वो है जो मुसीबत में भी मुस्कुराता है और राहत में भी खुदा का शुक्र अदा करता है, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ मखलूक पर नहीं बल्कि खालिक पर होती है। हुजूर गौसे पाक इस मंजिल पर पहुंचने वालों को एक बड़ी कीमती नसीहत करते हैं। आप फरमाते हैं कि दुनिया एक ऐसी परछाई है जिसके पीछे भागोगे तो वो हाथ नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम खुदा की तरफ मुड़ जाओगे तो ये दुनिया खुद तुम्हारे पीछे भागती हुई आएगी। हकीकत की मंजिल पर इंसान दुनिया की चमक धमक से ऊपर उठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दुनिया महज एक मुसाफिर खाना है और असली मंजिल तो रूह का अपने रब से मिलन है। यही वो बेदारी है जो इंसान को इंसान ए कामिल बनाती है। यहाँ बंदा दुनिया के दर दर पर झुकना छोड़ देता है और सिर्फ उस एक दर का हो जाता है जहां से सब कुछ मिलता है। तो मेरे दोस्तों, हकीकत वो समंदर है जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। गौसे आजम ने हमें सिखाया कि कैसे अपनी रूह को तराश कर हीरा बनाया जाता है। आज हमने उस ऊंची मंजिल का जिक्र किया जहां पहुंचकर बंदा खुदा का महबूब बन जाता है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी बात बाकी है। क्या आप जानते हैं कि शरीयत, तरीकत और हकीकत को एक साथ अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? वो कौन सा जादुई नुस्खा है जो इन तीनों को मिलाकर इंसान को वली बना देता है? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में आगे, जहां गौसे पाक की तालीमात का वो निचोड़ आपके सामने आएगा जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। मेरे अजीज दोस्तों, अब तक हमने शरीयत, तरीकत और हकीकत की अलग अलग मंजिलों को समझा, लेकिन हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। आप फरमाते हैं कि ये तीनों मंजिलें असल में एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, बल्कि ये एक ही हकीकत के अलग अलग रूप हैं। मिसाल के तौर पर शरीयत एक बादाम का छिलका है, तरीकत उसका गूदा है और हकीकत उसके अंदर छुपा हुआ तेल है। बिना छिलके के गूदा महफूज नहीं रहता और बिना गूदे के आप उस कीमती तेल तक नहीं पहुंच सकते। यानी अगर कोई शख्स शरीयत को छोड़ दे तो उसकी रूहानियत का दावा झूठा है, और अगर कोई सिर्फ जाहिरी शरीयत पर रुक जाए तो वो मारिफत के उस तेल से महरूम रह जाएगा जो इंसान की रूह को रोशन कर देता है। गौसे पाक की नसीहतों का सबसे बड़ा सबक ये है कि इल्म बिना अमल के एक बोझ है। आप फरमाते हैं कि रातों को जाग कर इबादत करना और दिनों को रोजों में गुजारना तब तक कोई फायदा नहीं देता जब तक इंसान का किरदार न बदल जाए। रूहानियत का असल मकसद इंसान को एक बेहतर इंसान बनाना है। आप अपनी किताब गुनियत तालिबीन में फरमाते हैं कि अल्लाह के वली वो नहीं होते जो हवा में उड़े या पानी पर चले, बल्कि वली वो हैं जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे और उनके दुखों को अपना दुख समझे। जब इंसान के दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए तड़प पैदा होती है तो अल्लाह उसके लिए अपनी मारिफत के दरवाजे खुद ब खुद खोल देता है। यही वो इल्म है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है। हुजूर गौसे आजम की तालीम का एक बहुत गहरा हिस्सा तवक्कुल यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे पर टिका है। आप नसीहत करते हैं कि जब मुसीबत आए तो घबराओ मत, और जब राहत मिले तो इतराओ मत। हकीकत की आखिरी सीढ़ी यही है कि बंदा हर हाल में अपने रब की रजा में राजी हो जाए। अगर खुदा तुम्हें गरीबी दे तो उसमें सब्र करो, और अगर दौलत दे तो उसे खुदा की राह में लुटा दो। जब बंदा अपनी चाहत को खुदा की चाहत में गुम कर देता है
तो वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां कायनात की हर चीज उसके हुक्म की ताबे हो जाती है। ये वो फकीरी है जो बादशाहों के ताज को भी मिट्टी समझती है। गौसे पाक का हर लफ्ज हमें यही सिखाता है कि अपने रब के हो जाओ तो रब तुम्हारा हो जाएगा। आज के इस दौर में जहां हर तरफ अफरा तफरी और बेचैनी है, गौसे आजम की ये रूहानी तालीम हमारे लिए एक शिफा है। आप फरमाते हैं कि ए इंसान, तू दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहा है जो फानी है, तू उस रब को क्यों नहीं तलाश करता जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अपने दिल के घर को साफ करो, इसमें से नफरत, हसद और दुनिया की हिर्स को निकाल फेंको। जब तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा तो तुम्हें किसी जंगल या गुफा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह का नूर तुम्हारे घर में ही तुम्हारे दिल के अंदर चमकने लगेगा। यही वो सूफी तालीम है जो इंसान को सुकून कल्ब अता करती है और उसे दुनिया के हर खौफ से आजाद कर देती है। तो मेरे दोस्तों, शरीयत, तरीकत और हकीकत का ये सफर दरअसल अपने आप को पहचानने का सफर है। गौसे पाक ने हमें जो रास्ता दिखाया है वो सीधा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है। अगर हम आज ही से अपनी नमाजों को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त कर लें और अपने दिल को तरीकत के नूर से साफ करें तो इंशाअल्लाह हम भी हकीकत के उस मुकाम को पा लेंगे जहां रूह को चैन मिलता है। अल्लाह पाक हुजूर गौसे आजम के सदके में हम सबके दिलों को नूर ईमान से भर दे। अगर आपको गौसे पाक की ये रूहानी बातें पसंद आई हो तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट में या गौसे आजम दस्तगीर लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।